हेलो दोस्तों, आज मैं आपको हाउ द सीक्रेट चेंज माई लाइफ बुक की तीसरी स्टोरी सुनाने जा रही हूँ। यह स्टोरी मार्टा ने मिसिसिपी अमेरिका से भेजी है। स्टोरी का नाम है पपाई। मार्टा कहती हैं, मेरी 21 साल की बेटी और उसका 4 साल का कुत्ता पपाई हमारे यहाँ 4 महीने तक रहे, जिस दौरान मैंने पपाई की देखरेख की। जब मेरी बेटी दूसरे शहर जाने लगी तो वह उस लाडले पपाई को भी अपने साथ ले गई। हमें 2 महीने तक उसकी कोई खबर नहीं मिली। फिर एक दिन जब मैंने पपाई के बारे में पूछा तो बेटी ने बताया कि वह जिस मकान में ठहरी थी उसके आंगन से वह कहीं भाग गया था और अब तक नहीं मिला है। मैंने एक पोस्टर तैयार किया और उसकी 100 फोटोकॉपी कराई। जिस इलाके में पपाई गायब हुआ था वहाँ मैंने चारों तरफ पोस्टर लगा दिए। मेरी बेटी ने बताया था कि उसे भागे हुए 1 महीना हो चुका है। मैं हैरान थी कि उसने हमें यह बात पहले क्यों नहीं बताई। आंकड़े बताते हैं कि अगर गुमशुदा पालतू पशु पहले 3 सप्ताह में नहीं मिलते तो उसकी मिलने की संभावना ज़्यादा नहीं रहती है। पोस्टर लगाने के बाद मेरे पास उस इलाके से कई फ़ोन आए जिनमें बताया गया कि उन्हें एक लावारिस कुत्ता दिखा था। फ़ोन करने वालों ने जो जगह बताई मैं वहाँ दौड़ी गई, लेकिन पपाई कहीं नहीं मिला। फिर एक दिन एक महिला ने फ़ोन करके बताया कि उसे एक कुत्ता मिला है। मैं झटपट उस पते पर गई, लेकिन वहाँ जाकर पता चला कि वह भी पपाई नहीं है। समय गुजरने के साथ साथ मेरे पोस्टरों की संख्या बढ़ती गई, लेकिन फ़ोन आने कम हो गए। मैंने इलाके की छानबीन करने के लिए अखबार में विज्ञापन भी दिए। मैं लोगों से बातचीत करके उन्हें पोस्टर थमाती रही। तब तक मुझे द सीक्रेट की कोई जानकारी नहीं थी। इसकी जानकारी तो मुझे तब मिली जब मैं अपने बेटे को कॉलेज घुमाने मिसिसिपी स्टेट यूनिवर्सिटी ले गई और कैंपस के बुक स्टोर में गई। पहली दफ़ा मैंने उस स्टोर से कई चीज़ें खरीदी, लेकिन द सीक्रेट नहीं खरीदी। मुझे वह पुस्तक दिखी ही नहीं थी। बाद में उस दिन मेरा बेटा एक पुस्तक खरीदने के लिए हमें दोबारा उस स्टोर में ले गया, और जब हम बाहर निकलने की कतार में लगे हुए थे तभी मुझे द सीक्रेट दिख गई। मुझे ज़रा भी पता नहीं था कि इसमें क्या लिखा था, लेकिन इसकी कवर ने मुझे बहुत आकर्षित कर लिया था, इसलिए मैंने इसे खरीद लिया। वीकेंड ख़त्म होने पर मैं पुस्तक को लेकर चली आई और पढ़ने लगी। इसके बाद मुझे इस बात का एहसास हुआ कि पपाई अब तक घर क्यों नहीं लौटा था। उसके जाने के बाद मैंने उसका पलंग गराज में रख दिया था। वैसे तो पलंग अलमारी में ही रहती थी जहाँ वह सोता और लेटता था, लेकिन मैंने उसे हटा दिया था क्योंकि अलमारी में उसे देखने से मुझे आहत महसूस होती थी। मैंने पलंग को दोबारा अलमारी में रख दिया। बाजार से उसका आहार भी ले आई। मैं अब पोस्टर लगाती रही, लेकिन पपाई के घर लौटने के लिए हर दिन धन्यवाद भी देती रही। वह घर लौट आया है इस बात का मुझे विश्वास था और मैं कृतज्ञता के मारे रोते रहती थी। 2 सप्ताह तक कोई फ़ोन नहीं आया, लेकिन इससे मेरे विश्वास में कोई कमी नहीं आई। फिर एक दिन किसी ने फ़ोन पर मुझे बताया कि उसे उस इलाके में एक छोटा कुत्ता दिखा था। यह तब की बात थी जब पपाई को खोए हुए सिर्फ 2 सप्ताह ही हुए थे, लेकिन वह मुझे बस इतना बताना चाहता था कि मैं उम्मीद ना छोड़ूं। मुझे यह बहुत अच्छा लगा। फिर
कुछ घंटों बाद मेरे पास एक और फ़ोन आया। उस आदमी ने मुझे बताया कि पपाई टेक्सास में है, उसकी भतीजी के पास। उसने कहा कि जिस वक्त पपाई खोया था उस वक्त उसकी भतीजी वहाँ आई हुई थी और वह स्कूल के पास उसे मिला था। भतीजी ने इलाके में कुत्ते के बारे में तहकीकात की थी कि क्या कोई उसे जानता है, लेकिन किसी ने भी यह नहीं बताया कि उसे कोई पहचानता है। इसलिए जब भतीजी घर लौटने लगी तो वह उसे अपने साथ ले गई। उसके अंकल कई महीनों से यात्रा कर रहे थे। जब घर लौटकर वो वापस शहर आए तो उन्होंने पोस्टर देखा और अपनी भतीजी को फ़ोन करके बताया कि पपाई का परिवार उसे तलाश रहा है। अंकल ने अपनी भतीजी का नंबर दिया और मैंने फ़ोन करके पूछा कि उसके पास जो कुत्ता है क्या वह पपाई जैसी हरकतें करता है, और निश्चित रूप से वह वही निकला। अब आप यह सोच रहे होंगे कि मैं पपाई को वापस कैसे ला पाई, जबकि वह टेक्सास में था और मैं मिसिसिपी में। देखिए, बाकी की कहानी यह है कि उसका घर मेरे डैडी के घर से सिर्फ 15 मिनट की दूरी पर था। मेरे डैडी ने पपाई को ले लिया और जब वे मेरे बेटे के ग्रेजुएशन होने पर यहाँ आएंगे तो वह मुझे पपाई को पहुँचा देंगे। तो दोस्तों, देखा आपने मार्टा को पपाई कैसे मिला। जब तक उन्हें लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में नहीं पता था, द सीक्रेट के बारे में नहीं पता था, तब तक उन्हें पपाई नहीं मिला था। लेकिन जैसे ही उन्होंने द सीक्रेट पढ़ी और एक्टिंग एज इफ़ टेक्निक का यूज़ किया तो उन्हें पपाई मिल गया। एक्टिंग एज इफ़ टेक्निक यह है कि जैसे कोई चीज़ आपके पास नहीं है पर आप उसे महसूस कर रहे हैं कि वह आपके पास ऑलरेडी है, आपको वो ऑलरेडी मिल चुका है। इसे ही एज इफ टेक्निक कहते हैं। मार्टा ने भी यही किया पपाई को लाने के लिए। पपाई घर पर नहीं था, पर उसने उसके बेड को वापस गैराज से लाकर उसी जगह पर रखा जहाँ पहले पपाई सोता था। मार्टा ने उसके आहार खाने को भी लाया ताकि वो घर में है और आएगा, खाएगा। उसने ये सारी टेक्निक किए, इसे ही एज इफ टेक्निक कहते हैं। ये एज इफ टेक्निक करने से उसे वापस पपाई मिल गया। उसने ग्रैटिट्यूड भी दिया डेली, क्योंकि उसे महसूस होता था कि मैं जो टेक्निक कर रही हूँ इससे मेरा पपाई वापस आएगा। इसके लिए वह बार बार धन्यवाद देती थी। और ये दो चीज़, ग्रैटिट्यूड और एज इफ टेक्निक, ही उसे उसके कुत्ते से मिला पाई। तो दोस्तों, ये थी आज की सक्सेस स्टोरी। कैसी लगी आपको सक्सेस स्टोरी? ज़रूर बताइएगा कमेंट में। और भी बाकी सक्सेस स्टोरीज़ सुनने और जानने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।